जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे राफेल फाइटर जेट्स को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में जो राफेल फाइटर जेट्स है, इसमें इंडियन मेड वेपन सिस्टम का इंटीग्रेशन किया जाना है और इसके लिए जो बातचीत है 2022 में शुरू करी गई थी, क्योंकि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और डसॉल्ट एविएशन के बीच में 2022 में साइन की गई थी, उसमें ये एग्रीमेंट था कि राफेल फाइटर जेट में जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है इनको इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इसी क्रम में एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि इस समय ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और भारत और फ्रांस जो ज्वाइंट ट्रायल है अस्त्र मिसाइल के राफेल फाइटर जेट में, ये इस वर्ष के अंत तक शुरू कर सकते हैं। हालांकि इन ट्रायल्स की शुरुआत कैप्टिव फ्लाइट टेस्ट से होगी, जहां पर मिसाइल को सिर्फ कैरी किया जाएगा, लॉन्च नहीं किया जाएगा। और उसके अगले वर्ष यानी अगले वर्ष की अगर हम बात करें तो लाइव फायरिंग टेस्ट यहाँ पर हो सकते हैं। इसमें क्रमशः अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसी जो मिसाइल है, इनके इंटीग्रेशन की बात की जा रही है। इसके अलावा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड डीआरडीओ के द्वारा निर्मित किए गए एंटी रेडिएशन मिसाइल और एंटी एयरफील्ड जो वेपन है, इनको भी इंटीग्रेट कर सकती है। राफेल फाइटर जेट इस समय भारतीय वायुसेना में ऑपरेट किए जाने वाले सबसे एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये सुखोई 30 MKI और जो मिराज की फ्लीट है इनको कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। हालांकि जो अस्त्र मिसाइल है, ये पुरानी जो मीका मिसाइल है इनको रिप्लेस करने की काम करेगी, क्योंकि अस्त्र मिसाइल सुपीरियर रेंज और कैपेबिलिटी के साथ में आती है और इसे कहीं ना कहीं अगर हम अस्त्र मार्क 2 की बात करें तो मीटियोर के समकक्ष भी माना जाता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सिर्फ भारतीय वायुसेना नहीं बल्कि भारतीय नौसेना के राफेल एम की फ्लीट में भी जो अस्त्र मिसाइल हैं और दूसरे इंडिजिनस वेपन सिस्टम है, ये इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा दुनिया भर के जितने भी राफेल ऑपरेटर्स हैं उनके पास भी ये मौका होगा कि इंडियन मेड वेपन सिस्टम को वो अपने राफेल फाइटर जेट्स की जो फ्लीट है उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखना है कि टेस्ट कब से शुरू होते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में सेटबैक को फेस करने के बाद अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इस चीज़ की उम्मीद है कि अर्जेंटीना के साथ जो हेलीकॉप्टर की संभावित डील है ये सही रहेगी और अर्जेंटीना इस समय भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि इन चीज़ों की पुष्टि तब हुई थी जब 2022 में अर्जेंटीना का एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत आया था और उसका नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल जुआन मार्टिन पलियो, जहाँ पर उन्होंने HL की फैसिलिटी जो कि बेंगलोर में है उसका दौरा किया था और अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने जो LCS प्रचंड है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी या लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करी और उनको बाकायदा इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया गया था और उन्होंने शॉर्टी भी यहाँ पर ली थी। लेकिन कुल मिलाकर के वो इसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे और उसी के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि LCS प्रचंड में हमें जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है ये बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। आपको बताते चलें कि अर्जेंटीना का विशेष इंटरेस्ट जो है वो प्रचंड पे है, क्योंकि प्रचंड की जो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर कैपेबिलिटी है इसने अर्जेंटीना को काफ़ी इम्प्रेस किया है। वहीं जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है ये भी एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि यूटिलिटी रोल्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और कहा जा रहा है कि अर्जेंटीना इसको लेकर के बड़ा निर्णय ले सकता है। हालांकि इससे पहले तेजस में काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन वहाँ पर F-16 ने बाजी मार ली। लेकिन अब HAL को उम्मीद है कि जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और LCS प्रचंड है इनको बड़े ऑर्डर्स प्राप्त हो सकते हैं। आपको बताते चलें कि सिर्फ एक्सपोर्ट ऑर्डर ही नहीं बल्कि अभी अगली जो CCS की मीटिंग है यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग है, जो कि संभावित है कि अगस्त के अंत तक होगी, उसमें LCS प्रचंड की एक बड़ी खरीद को मंजूरी मिल सकती है, जहां पर 155 जो से लेकर के 160 हेलीकॉप्टर जो है इनके ऑर्डर्स आ सकते हैं, जो कि क्रमशः भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के लिए होंगे। और इस समय LCS प्रचंड को जो एडवांस कैपेबिलिटी है इनसे इक्विप भी किया जा रहा है, जिसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इंटीग्रेशन और एयर टू एयर कैपेबिलिटी शामिल है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है AK-203 राइफल्स को लेकर के। जैसा कि हम सब जानते हैं कि AK-203 राइफल्स का जो पहला बैच है जिसमें जो 27,000 राइफल्स हैं ये भारतीय थल सेना को डिलीवर की जा चुकी है। तो अब ऐसे में एक और नई अपडेट सामने आई है, जहां पर इनिशियल बैच को डिलीवर करने के बाद अब एडिशनल तकरीबन 7,000 जो राइफल्स हैं, 7,000 से 8,000 राइफल जो हैं ये डिलीवरी के लिए तैयार हैं और उन्हें भारतीय थल सेना को जल्द से जल्द डिलीवर कर दिया जाएगा, जिसके बाद भारतीय थल सेना की जो ताकत है काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि इस समय भारतीय थल सेना अपने पुरानी जो इंसास राइफल है उनके रिप्लेसमेंट की तलाश कर रही है और ऐसे में AK-203 से बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर और क्या हो सकता है।
AK-203 AK सीरीज की सबसे एडवांस राइफल है, जिन्हें भारतीय थल सेना के द्वारा सेलेक्ट किया गया है। और इस समय इनका प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश के ही अमेठी में चल रहा है, जहां पर पहले डिले की खबरें सामने आई थी, लेकिन अब सब कुछ समय से चल रहा है। और ये भी कहा गया है उनके तरफ से कि सब कुछ तय किए गए समय से होगा और इसमें किसी प्रकार की जो डिलीवरी है वो फेस नहीं होगी। इसमें 100% तक TOT को प्राप्त करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आज़ाद इंजीनियरिंग को लेकर के आ रही है। आप सब जानते हैं कि आज़ाद इंजीनियरिंग, जो कि हैदराबाद स्थित एक प्रिसिजन इंजीनियरिंग फर्म है, जिसने हाल ही में गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है, जो कि एडवांस टर्बो गैस जनरेटर इंजन का है। और अब इस समय गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ही नहीं बल्कि आज़ाद इंजीनियरिंग, जो जनरल इलेक्ट्रिक है, इसकी नज़रों में भी आ चुकी है। दरअसल हाल ही में जो कॉन्ट्रैक्ट गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा दिया गया है आज़ाद इंजीनियरिंग को, उसमें जो टास्क है आज़ाद इंजीनियरिंग के पास वो ये रहेगा कि उन्हें जो एडवांस टर्बो गैस जनरेटर इंजन है, इनकी एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और इंटीग्रेशन वर्क की जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। और गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसको ये उद्देश्य के साथ दे रही है कि आने वाले समय में जो डोमेस्टिक इंजन प्रोडक्शन है, इसमें एक बड़ा योगदान ये कर सके। लेकिन दूसरी जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है आज़ाद इंजीनियरिंग के साथ, वो ये है कि ये जनरल इलेक्ट्रिक की नज़रों में भी आ चुके हैं। और जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि अपने ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने पर लगी हुई है, वो आज़ाद इंजीनियरिंग को एक की प्लेयर के तौर पर देख रहे हैं। अपने F404 और F414 इंजन की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, इस क्षेत्र में उनका कहना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के और प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर के वो इस कार्य को और भी ज़्यादा सुगमता के साथ पूरा कर सकते हैं। और ये इंजन न सिर्फ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को पावर करेंगे, बल्कि दुनिया भर के अलग अलग जो एयरक्राफ्ट है उनको पावर करने के उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर भारत में इस प्रकार की कंपनियां सहयोग के लिए आती हैं, तो जनरल इलेक्ट्रिक का जो कार्यभार है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस समय जनरल इलेक्ट्रिक जो है, ये एक वेल एस्टेब्लिश ग्लोबल सप्लाई चेन को ऑपरेट करती है, जो कि F404 और F414 इंजन के लिए है। लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट सप्लायर हैं जो इस समय उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि आज़ाद इंजीनियरिंग की जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रेटजिक है इस नेटवर्क में, और आने वाले भविष्य में हो सकता है कि उनको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का जो आमंत्रण है ये भी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से दिया जाए। आपको बताते चले कि जनरल इलेक्ट्रिक ने पहले भी ये निर्देश दिए हैं, या यूँ कह लें ये संकेत दिए हैं कि भारत में वो अपनी प्रेजेंस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पहले जनरल इलेक्ट्रिक ये मान के चलती थी कि तेजस के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड रहेंगे। लेकिन क्योंकि भारत ने वर्ष 2021 में पहले 83 तेजस मार्क बने, फिर 2024 में 97 जेट्स के ऑर्डर को प्लेस करने की बात कही है। इसके अलावा अमेरिकी वायुसेना के द्वारा भी जो F404 इंजन है, इनकी डिमांड की जा रही है। तो ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक को अब इंजन प्रोडक्शन बढ़ाना ही पड़ेगा, और ऐसे में उन्हें जो सप्लाई चेन है उसको भी मजबूत करके रखनी पड़ेगी। अब अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि भारत को इस समय कावेरी इंजन प्रोग्राम में भी इस तरह का समर्थन चाहिए, सहयोग चाहिए। और जो हमारी प्राइवेट कंपनियां हैं वो अब इतनी योग्य हो चुकी हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सके। इनके अलावा जो गोदरेज एंड बॉयस है वो भी काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।